नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? यदि आपका आने वाले समय में एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आरपीएफ का है या तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आप सभी को पूरा कंप्लीट देखना है। क्लियर है? और भी आपको मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह के वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लगा हुआ है 151, पूछा गया है महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कई बार एग्जाम में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। ऑप्शन में राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रधानमंत्री है, विधि मंत्री हैं। तो महान न्यायवादी को जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पूछा गया बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बटा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 संप्रदाय, यानी 4 में कि 2 में कि 9 में कि 3 में। तो देखिए बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में बटा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, पेरिस है। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 154 कि पंटर पद किससे संबंधित है। ऑप्शन में क्रिकेट है, टेनिस है, घुड़दौड़ है, कुश्ती है। देखिए जो पंटर पद संबंधित है वो घुड़दौड़ से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, घुड़दौड़। उसके बाद पूछा गया हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था, ये बताना है। ऑप्शन में नसीरुद्दीन है, शमसुद्दीन है, जहीरुद्दीन है, कामरान है। तो देखिए हुमायूं का जो वास्तविक नाम था वो था नासिरुद्दीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन में चैतन्य है, नारायण पंडित है, कालिदास, उपनिषद कोई नहीं। तो देखिए संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश के जो लेखक हैं वो है नारायण पंडित, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है वेनसोंग भारत में किस स्थान से आया था। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है चीन से आया था। और किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आए थे। 158 पूछा गया है कि शब्दावली कॉक्स किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में रोविंग है, गोल्फ है, बिलियर्ड्स है, मुक्केबाजी है। तो आपको याद रखना है कि कॉक्स जो है रोविंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 159 पूछा गया वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। तो वास्को डिगामा अमेरिका का था कि ब्रिटेन, पुर्तगाल की, ऑस्ट्रेलिया। तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का निवासी था। पूछा गया मॉरिशस की राजधानी क्या है। कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। पहला नैरोबी है, मनीला है, हेलेंसिकी है, पोर्ट लुइस है। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे पूछा गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पहली बात तो ये याद रखना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से। और निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रगान से, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से, भारत का राष्ट्रीय गीत से, उपयोग से कोई नहीं। तो देखिए सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि स्वांग नृत्य किस भारतीय राज्य का है। ऑप्शन राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो स्वांग जो है वो उत्तर प्रदेश का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। कह रहा अभी हाल ही में, ये करंट का ऐसे छोड़ देना है। पूछा गया तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो याद रखना है मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में यूरेनियम कहाँ की खान में पाया जाता है। ऑप्शन में जेवेली है, कोरबा है, जादूगोड़ा है, पीपरवार है। तो जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय मानक समय में देशांतर रेखांश से निर्धारित होता है, किससे होता है? 80 डिग्री पूर्व,
80 डिग्री पूर्व है कि 82.5 डिग्री पूर्व है कि 81 से 1/2 डिग्री पूर्व है कि 83 डिग्री पूर्व है, तो आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जल में डूबी एक सकरी नली में पानी के ऊपर चढ़ने की जल की कोशिका क्रिया का कारण क्या है? पृष्ठीय घर्षण, वातावरणीय दबाव, पृष्ठीय तनाव, अवलोकन तापक्रम। तो आंसर बन जाएगा पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है पत्तियों में हरा रंग किस कारण होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लोरोफिल के कारण होगा कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होगा कि हीमोग्लोबिन के कि कॉपर सल्फेट के। तो देखिए जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पूछा गया है आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी टीम के सदस्य हैं, किस टीम के सदस्य हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला ऑप्शन मुंबई इंडियंस, दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स है, फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स है। तो ये इसका आंसर बनेगा चेन्नई सुपर किंग्स, याद रखना है सीएसके। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि गलत जोड़े की पहचान करना है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्रीनगर में है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है, कई बार पूछा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। यहाँ पे पूछा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यूपी में नहीं है, ये गलत है। कार्बेट कहाँ पड़ जाएगा आपका? उत्तराखंड में पड़ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। पूछा गया इतिहास में राजकुमार खुर्रम को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, अकबर है। देखिए खुर्रम के नाम से किसको जाना जाता था, इसको आपको याद रखना है, शाहजहां को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, इस बात वाला छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है। पूछा गया है सितारा देवी नृत्य के किस स्वरूप से संबंधित है? कुचिपुड़ी है कि भरतनाट्यम है कि कथक है कि कथकली है? तो आपको याद रखना है कौन सा बन जाएगा इसका? कथक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है सितारा देवी। यहाँ पे पूछा गया थल सेना एवं वायुसेना के क्रमशः समकक्ष रैंक के गैर सुमिलित जोड़े का पहचाने। तो देखिए ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर बिल्कुल सही है, कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सही है, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजर विंग कमांडर, ये गलत है। पूछा गया है एल्यूमिनियम की कच्ची धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन में बॉक्साइट है, गैलेना है, मैग्नीज है, माइका है। तो एल्यूमिनियम की कच्ची धातु को कहते हैं बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया कोलार, हट्टी और रामगिरी क्या है? तो ये सोने की खदान है, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 178 में कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन में बायोडीजल है, वायु है, सौर है, तापीय है। तो आपको याद रखना है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो बायोडीजल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पूछा गया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता कि दिल्ली से मुंबई कि दिल्ली से लखनऊ कि दिल्ली से पाकिस्तान? तो हो जाएगा दिल्ली से मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 8। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का वेतन वर्तमान में बढ़ गया है, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। मानव शरीर में सर्वाधिक बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में गैर ऑक्सीकृत रक्त शुद्ध होता है, कहाँ पे होता है? फेफड़े में कि हृदय में कि गुर्दे में कि यकृत में? तो हृदय में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, पुराना हो गया, ये भी पुराना हो गया है, इसको भी नहीं करना है 184 को। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एलिसा परीक्षण क्या पता लगाने के लिए करते हैं? कई बार ये भी पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन में मलेरिया का संक्रमण, हैजे का संक्रमण, एचआईवी का संक्रमण, फेफड़े का संक्रमण। तो एलिसा जो परीक्षण किया जाता है एचआईवी के संक्रमण के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? ऑप्शन में जूल है, न्यूटन मीटर है, किलोवाट है, किलोवाट घंटा है। तो इसका हो जाएगा किलोवाट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 70 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति का भार चांद पर क्या होगा? तो 14 किलोग्राम होगा, याद रखिएगा, क्योंकि 1/5 यानी 5 से भाग देंगे 14 हो जाएगा। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल का आप देख लीजिएगा, ये सभी पुराने हो गए हैं तो इनको मत याद करिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। तिब्बत से निकलने वाली नदी को पहचाने, ऑप्शन में चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सिंधु है। तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु, याद रखिएगा। कह रहा है गलत जोड़े को बता दीजिए, गलत जोड़ा कौन सा है इसमें, यानी 190 में आपको बताना है। तो इसका बन जाएगा पारादीप पोर्ट आंध्र प्रदेश, ये गलत है, बाकी सब सही है। हल्दिया पोर्ट कहाँ है? पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ पे आया हुआ है। पूछा गया विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है ओम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है,
चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है एक स्थान जहां जानवर को उनके प्राकृतिक निवास की तरह संरक्षित किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है चिड़ियाघर है, जंगल है, अभ्यारण्य है, मनोरंजन है। तो इसका हो जाएगा अभ्यारण्य यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पूछा गया एक चिकित्सीय थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट में तापक्रम इंगित करता है। तो इसका क्या बनेगा 94 से 108 कि 96 से 108 कि 94 से 110 कि 96 से 110। तो हो जाएगा 94 से 108 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है मानव का सामान्य श्वास दर कितना होता है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 15 से 18 प्रति मिनट यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएंगे। देखिए पूछा गया है सेरीकल्चर का संबंधित है, यानी सेरीकल्चर किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, मृदा छानन से, सिल्क उत्पादन से। सेरीकल्चर जो है वो सिल्क उत्पादन से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका बनेगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि सौर तंत्र का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा ग्रह। देखिए सबसे छोटा की बात करेंगे तो बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति यानी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा बुध एवं बृहस्पति। पूछा गया स्कर्वी किसकी कमी का कारण होता है? ऑप्शन विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है। तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो मियादी बुखार होता है शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? ऑप्शन में फेफड़ा है, आंत है, यकृत है, पक्वास है। तो आंत प्रभावित होता है यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। पूछा गया राष्ट्रीय गान जनगणमन की मौलिक कृति की किस भाषा में थी? तो याद रखना है आपको, ऑप्शन में उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, बांग्ला है। तो बांग्ला में था यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या यानी एनडीए। आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन में सेवा परमो धर्म, वीरता और विवेक, कर्तव्य सर्वोपरि, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के थे, यानी सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यदि आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम वगैरह देना है और यदि आपको अच्छे से जीके जीएस या मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन तैयार करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।